आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए अब नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। नौतपा के पहले दिन ही शहर में गर्मी ने दिखाए तेवर। झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों का हुआ बुरा हाल। तापमान में बढ़ोतरी हुई शुरू। दीवार के मलबे में दबने से घायल हुए व्यक्ति की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। मृतक नगर निगम में था दैनिक वेतनभोगी। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मिशन इंद्रधनुष एवं बाल सुरक्षा माह का प्रशिक्षण के लिए इंदिरा नेत्र चिकित्सालय में हुई समीक्षा बैठक। विभाग के सभी आला अधिकारी रहे मौजूद। मोतीनगर थाना क्षेत्र में सड़क पर पैदल जा रहे व्यक्ति को अज्ञात मोटरसाइकिल ने मारी टक्कर। बाइक सवार मौके से हुआ फरार। घायल जिला अस्पताल में भर्ती। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बमौली तिराहे के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार हुआ घायल। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अब खबरें विस्तार से। नौतपा की सोमवार को शुरुआत हो गई है। शहर में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। नौतपा ने पहले ही दिन लोगों को झुलसा दिया। लोग ठंडे पेय पदार्थ पीकर अपना गला तर कर रहे हैं। डॉक्टर भी बच्चों और बुजुर्गों के लिए गर्मी से बचने की सलाह दे रहे हैं। देखा जाए तो मौसम का मिजाज अब और गर्म होने लगा है। वैसे भी गर्मी से लोगों की हालत खस्ता है और सोमवार से नौतपों की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते शहर में बेहताशा गर्मी का दौर जारी है। गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा इस कदर पसर जाता है मानो जैसे सूरज के आतंक के चलते कर्फ्यू लगा दिया गया हो। इस दशा में अगर किसी को जरूरी काम से बाहर निकलना पड़े तो वह सर और मुंह पर तौलिया लपेटकर निकलने के लिए मजबूर है। लोग प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
आइए सुनते हैं भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों की दास्तां। बहुत ज्यादा लग रही गर्मी के मारे काम ही नहीं जा पा रहा है। गर्मी तगड़ी गर्मी है। इस गर्मी का असर सभी लोगों के ऊपर पड़ रहा है, बूढ़े बच्चे और बीच वाले सभी लोगों पर इसका असर है। और इससे बचने के लिए घर में ज़्यादा समय रहना ज़्यादा सार्थक है बाहर निकलने से। शाम के टाइम जो है बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जो टाइम हाई टेम्परेचर का है उस समय जहाँ तक हो सके काम है तो फिर निकलना पड़ेगा। बाकी जब तक काम इतना अर्जेंट नहीं है तो घर के अंदर ही रहना और खुले में पानी की ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, ये समझ में आता है। और डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो अपने अपने तरीके बताते हैं, लेकिन एक कॉमन आदमी जहाँ अप्रोच नहीं कर सकते तो उसका साधन यही है कि ठंडे में अपने घर में रहो। काफ़ी गर्मी है। पहले फर्स्ट का 9 तपा है तो उसमें कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। घर से निकलने में बहुत दिक्कत होती है, तब काफ़ी लू लपट चल रही है। मेरा तो इसमें मानना है कि अब बच्चे बूढ़े ज़्यादातर घर में रहें तो बेहतर है। और कोई मतलब फायदेमंद वही दुकान जाने के लिए निकलते हैं तो काफ़ी तेज़ धूप लग रही है। आज बहुत तेज़ गर्मी है, इससे पहले से आज बहुत फर्क है। अभी तक तो अपन झेल रहे थे कम, अब कुछ ज़्यादा ही झेल रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि घर चले जाओ, मगर मजबूरी बस यहाँ पर काम कर रहा है हम लोग। इस भीषण गर्मी को देखते हुए बीएमसी के डॉक्टर तलाह शाद ने बच्चों और बुजुर्गों को तपती धूप से बचने की सलाह दी है। आजकल गर्मियों का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप बढ़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में तो गर्मियां अपने चरम सीमा पे पहुंच गई हैं। इस गर्मी में अभी लू भी चलना शुरू हो गया है। ऐसे समय में छोटे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए कि उनको दिन के समय में, खास करके दोपहर के समय में बाहर निकलने से और बाहर खेलने से रोका जाए। शाम के समय जब धूप काफ़ी कम हो जाया करती है तब वो बाहर ज़रूर खेलने जा सकते हैं, लेकिन दिन के समय में जब काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप रहा करती है ऐसे समय में बाहर खेलने से उन बच्चों को रोकना चाहिए। और बच्चों के संग संग जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनको भी इस दोपहर के समय जब चिलचिलाती धूप रहती है तो बाहर निकलने से बचना चाहिए। अगर ऐसे समय में बच्चे या बड़े बूढ़ों को अगर बाहर निकलना अनिवार्य हो तो तौलिया जो रहा करता है, सफ़ेद तौलिया जो कॉटन वाला तौलिया है, उसको हमेशा माथे में लपेट करके ही बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इससे धूप में बचाव होता है। खास करके ऐसे धूप के समय में गर्मी के अंधड़ तूफान भी थोड़ा बीच बीच में चल रहे होते हैं। ये खास करके एलर्जी की प्रॉब्लम को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है। सो जो लोग भी अगर बाहर निकल रहे हैं, ऐसे समय में गाड़ियां चला रहे हैं, उनको हेलमेट हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। हेलमेट के संग तौलिया ज़रूर लगाएं और डस्ट से बचने की कोशिश करें। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 43 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 29.8 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 47% नमी मापी गई थी। शाम को 18% नमी मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सोमवार को अस्पताल में इलाज करा रहे एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक रविवार की सुबह दीवार के मलबे से दबकर घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया था, जहां आज उसकी मौत हो गई। मोतीनगर थाना क्षेत्र के राजीव नगर वार्ड में इलाके में बने एक मकान की क्षतिग्रस्त दीवार रविवार को सुबह अचानक गिर गई। दीवार के मलबे के नीचे आकर हेमराज अहिरवार घायल हो गया था। सोमवार को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने सबका पंचनामा कराया है। हमारे बाजू में रामेश्वर की दीवार है, तो वहाँ पर पापा जी हाथ धो रहे थे तो गिर पड़ी दीवार। एक उनकी मम्मी थी, उनकी बाजू वाले की, तो वो कल ही खत्म हो गई थी।
और हमारे पास रात में 11 बजे खत्म हो गए थे, 11 साढ़े 11। दीवार क्षतिग्रस्त थी, दीवार वैसे पहले से क्षतिग्रस्त थी और उनको समझाया भी था 2-3 बार, ये जो बनवा ली उसने बनवाई भी वो कह 10 साल से नहीं गिरी, अब क्या गिरेगी। बता दें कि मृतक हेमराज अहिरवार नगर निगम में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी था। रविवार की सुबह वह मोहल्ले के ही रामेश्वर बैन के मकान के पास लगे नल से पानी भरने गया हुआ था, जिसके पास खड़ी मकान की क्षतिग्रस्त दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई और हेमराज उसकी चपेट में आ गया था। मिशन इंद्रधनुष एवं बाल सुरक्षा माह का प्रशिक्षण, साथ ही मासिक टीकाकरण और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लेकर सोमवार को शहर के इंदिरा नेत्र चिकित्सालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। सोमवार को खुराई रोड स्थित शहर के इंदिरा नेत्र चिकित्सालय के मिशन इंद्रधनुष एवं बाल सुरक्षा माह का प्रशिक्षण, साथ ही मासिक टीकाकरण और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लेकर मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सागर विकास खंड की 169 आशा कार्यकर्ता, 32 उप स्वास्थ्य केंद्र के ANM और NPW सेंटर सुपरवाइजर और डॉक्टर्स मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर LK कटारी ने की। इस संबंध में उन्होंने बताया कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण कार्यक्रम का प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को आयरन सिरप और टैबलेट देने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बच्चे कुपोषित ना हो। साथ ही नियमित टीकाकरण के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई है। हमारे संगठन तो आशा बहने में सुन ले, उनके पास 6 गाँव है, तो आपके साथ 6 गाँव में नहीं रह सकती है। आपको अपना काम करना चाहिए था। आपको हेड काउंट सर्वे के बाद लिस्ट बनाना चाहिए थी, लिस्ट पर आपके साक्षर होना चाहिए थे। ANM उसको देखती, मीनाक्षी वेरी सॉरी, बिल्कुल पंखे का आदर दिया जाता और स्टेशन पंखा बनवाया गया। आज का कार्यक्रम हमारा सागर विकास खंड की समस्त आशा कार्यकर्ताओं को, ANM बहनों को, समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक बैठक आयोजित की गई है। जैसा कि पूरे राष्ट्र में मिशन इंद्रधनुष जैसी महत्वाकांक्षी टीकाकरण की योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है। इस मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण और छूटी हुई गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का कार्यक्रम संचालित किया जाता है। ये 4 माह कार्यक्रम चलेगा। अप्रैल में 1 राउंड हो चुका है, मई में दूसरा राउंड हो चुका है और आज की ये बैठक तीसरे राउंड की जो 7 जून से 14 जून तक संचालित होगा, उसकी तैयारी के लिए इन्हें मार्गदर्शन के लिए बैठक बुलाई गई है। इसके साथ में एक और कार्यक्रम हमारा 16 जून से शुरू होगा, बाल सुरक्षा माह। बाल सुरक्षा माह के अंतर्गत हम 5 साल तक की आयु के बच्चों को, 6 माह से 5 साल तक की आयु के बच्चों को आयरन सप्लीमेंटेशन करते हैं, क्योंकि एक परिदृश्य ये सामने आ रहा है कि अधिकांश बच्चे कुपोषित रहते हैं, उनमें खून की कमी पाई जाती है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होती है, तो उनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता में वृद्धि हो, इसके लिए विटामिन A सॉल्यूशन पिलवाएंगे हम। मोतीनगर थाना क्षेत्र के कागंज इलाके में पैदल जा रहे व्यक्ति को एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। इस टक्कर में वह शख्स घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया। रविवार की शाम शहर के कागंज इलाके के गोपाल मंदिर के पास एक पैदल जा रहे व्यक्ति को किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। टक्कर होती हुई वह शख्स घटनास्थल पर बेहोश हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद वह व्यक्ति होश में आया। घटना के संबंध में घायल नंदू अहिरवार ने बताया कि वह सूबेदार वार्ड का रहने वाला है और किसी काम से बाजार जा रहा था। उसी वक्त अचानक पीछे से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी, जिसकी टक्कर से वह बेहोश हो गया। घर आ रहे थे, गाड़ी मार दे गया, पता नहीं आपका नाम। सुबह के शाम को रात के 11 क्या है तो का करे, घर जा रहे थे।
सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड है। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बमोरी तिराहे के पास एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार घायल हो गया। उसे रोड के किनारे खुद ही खाई दूसरे वाहनों की लाइट की चमक में नहीं दिखाई दी, जिससे वह हादसे का शिकार हो गया। उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। रविवार की रात बमोरी तिराहे के पास सड़क के किनारे खुद ही खाई में एक मोटरसाइकिल गिर गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे 108 की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में घायल हुए लखन सिंह ठाकुर ने बताया कि वह तिलंगजी का रहने वाला है। वह भाई की शादी के सिलसिले में नन्नी देवरी जा रहा था। पथरिया जाट से बमोरी तिराहे के बीच में सड़क किनारे नाली खोदी गई है। अंधेरे और दूसरे वाहनों की लाइट की चमक में उसे खाई नहीं दिखाई दी, जिससे वह हादसे का शिकार हो गया। गिर गए थे खंडी में, गाड़ी संभल नहीं पाई, लाइट कमा थी, बाजू से गाड़ी आ रही थी, अपन ने देखी नहीं है। गाँव जा रही थी नन्नी देवी। कोई काम से जाना थी? हाँ, शादी है भतीजी की। कुछ पैसे वगैरह भी दिए थे आप? जी। कितने? 60,000 रुपये के कुछ लगे आगे पीछे। तो वो भी गिर गए थे? हाँ, वो भी गिर गए थे। मिल गए? हाँ, मिल गए। वो मोबाइल गुल हो गया और जूते गुल हो गए। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार खेती को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश्य से सागर जिले में 25 मई से लगातार 22 दिनों तक कृषि महोत्सव मनाया जाएगा। सोमवार को नगर विधायक और कलेक्टर ने कृषि उपज मंडी से कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण के लिए रवाना किया। कृषि महोत्सव के दौरान जिले के प्रत्येक विकास खंड में एक एक कृषि रथ प्रतिदिन ग्राम पंचायतों में भ्रमण करेगा और कृषि रथ के साथ उपलब्ध अधिकारी किसानों को नवीन वैज्ञानिक तकनीक समझाकर फसलों की उत्पादकता बढ़ाने का परामर्श देंगे। साथ ही राजस्व अमला ग्रामीण जनों को राजस्व से संबंधित खसरा नक्शा की नकल बनाकर देगा। सोमवार को नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने कृषि उपज मंडी से कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के लिए रवाना किया। कृषि रथ के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस रथ के माध्यम से कृषकों को उन्नत कृषि, अधिक पैदावार सीखने के गुर समझाकर खेती को लाभ का धंधा बनाने का काम होगा। साथ ही केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी नवीनतम योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि, सीईओ, जिला पंचायत VS रावत, संयुक्त संचालक और कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। शहर के मोतीनगर बाड़ स्थित माता मड़िया के पीछे वाले मैदान में श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को भागवत कथा को सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मनुष्य ने ईश्वर को जब जब जिस रूप में देखा है और स्मरण किया है, तब तक ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करने उस रूप में वहां पहुंचे हैं। ये वचन पंडित दुर्गेश कृष्ण शास्त्री ने श्रीमद् भागवत कथा के दौरान श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहे। अविनाशी अर्थात भोलेनाथ, और भोलेनाथ के भी गुरु कौन है? ब्रजवासी अर्थात हमारे पुराण पुरुषोत्तम वृंदावन बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा, अर्जुन इसे छोड़ो भी मत और मारो भी मत। अर्जुन समझ गए। तुरंत अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर विराजमान मणि को निकाल लिया और उसके सिर को मोड़कर वहां से भगा दिया। अश्वत्थामा तुरंत अपने आश्रम में आया और करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और यहाँ भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों से विदा लेकर
उसी समय उत्तरा दौड़ती भी आई और भगवान के चरण पकड़ लिए। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे गोपाल, हे केशव, हे जगतपते, रक्षा करो। सभी आश्चर्य में पड़ गए, क्या हुआ? भगवान समझ गए। तुरंत उत्तरा कहती है, प्रभु आपके अतिरिक्त यहाँ मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता। नान्यम तद भयम पश्ये। हम आपको बता दें कि शहर के मोतीनगर वार्ड स्थित माता मड़िया के पीछे वाले मैदान में श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के वृंदावन धाम से पधारे पंडित दुर्गेश कृष्ण शास्त्री द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। सोमवार को भागवत कथा को सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कथा 23 मई से शुरू होकर 29 मई तक चलेगी। 30 मई को कथा का समापन, पूर्ण आहुति और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी बहुत जरूरी है परिवार के लिए शांति, समाज के लिए क्रांति, जीवन के लिए उन्नति, सफलता के लिए सम्मति। अब देखते हैं क्या है आपका राशिफल। मेष राशि वालों का किसी से विवाद हो सकता है, व्यर्थ के कार्यों में खर्चा होगा, सारी योजनाएं रखी रह जाएंगी, वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाएं, व्यापार की समस्याओं का हल नहीं हो पाएगा। वृष राशि वालों के लिए भागीदारी के साथ व्याप्त गलतफहमियों का निराकरण हो सकेगा, बातचीत, तर्क, कार्यकुशलता का प्रभाव रहेगा, कहीं से रुका हुआ रुपया मिलेगा। मिथुन राशि वाले व्यापार में लापरवाही न करें, नई कार्य योजनाओं पर चर्चा होगी, फिजूल खर्ची से दूर रहना आवश्यक है, पारिवारिक समस्या का समाधान होगा। कर्क राशि वालों के लिए अधिकारी वर्ग से मैत्री लाभदायक रहेगी, आपसी विश्वास, सामंजस्य कार्य पूर्ण हो सकेंगे, व्यावहारिक जवाबदारी निभा पाएंगे। सिंह राशि वालों पर कार्य होने से कामकाज के प्रति नई आशा का संचार होगा, समस्याओं का निराकरण हो सकेगा, आर्थिक मामलों को समय पर निपटाएं। कन्या राशि वाले सही गलत का निर्णय लेने में देरी ना करें, व्यापार अच्छा चलेगा, रुका पैसा प्राप्त होने के योग बनेंगे, धर्म में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि वालों का प्रवास संभव है, व्यवहारिक संबंध सुधरेंगे, राज्य पक्ष में अनुकूलता बढ़ेगी, दूसरों के कारण अनायास प्रगति होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए बातचीत, विचार विमर्श के सही परिणाम देखने को मिलेंगे, दूसरों के कार्यों की आलोचना ना करें, कार्यों में प्रयास परिश्रम से संतोष रहेगा। धनु राशि वालों के लिए नई योजनाएं सार्थक होंगी, अपरिचितों पर अधिक विश्वास ना करें, पूंजी निवेश संभव है, व्यापार व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। मकर राशि वालों के लिए काम में रुकावटें आएंगी, जिससे परेशानी हो वही बात सामने आ सकती है, व्यापार व्यवसाय का अधिक फैलाव ना करें।
कुंभ राशि वालों के लिए नई योजनाएं सार्थक होंगी। अपरिचितों पर अधिक विश्वास न करें। पूंजी निवेश संभव है। व्यापार व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। मीन राशि वाले संयमित व्यवहार करना होगा। तात्कालिक समस्या मतभेदों का निराकरण हो पाएगा। कोर्ट कचहरी के कामों में सावधानी रखें। रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश, आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।